में, तो वो नैनो मेडिसिन बन जाती है और वो हमारे श्वासों के साथ, प्राण वायु के साथ हमारे फेफड़े में और हमारे पूरे शरीर में उसका प्रभाव जाता है, जो बहुत ही कारगर है। एक एक सेल को रिजनरेट कर देता है, एक एक सेल को शक्ति देता है। तो गहरे गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरिए, 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास छोड़िए। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। तो लगातार करिए। और इधर ही हमारे भाई सुधांशु जी इधर ही आ जाए, भाई स्वयं प्रकाश जी, दो लोग तो 2-3 बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। और ये पूरी टीम के लिए बहुत ही उत्तम जो नियोजन किया है, आयोजन किया है। कल का दिन भी आपके पास है और कल भी आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो भस्त्रिका प्राणायाम करिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो? हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। हम ऋषियों की संतान है, भगवान का वरदान है। हम जन्म से महान हैं, इसलिए एक बार भी बीमार नहीं बनना, एक बार भी लाचार नहीं बनना, दुर्बल निर्बल नहीं बनना, कायर कमजोर नहीं बनना। तन और मन का जीवन का उत्साह हो, उमंग हो और अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ, राष्ट्र की भक्ति हो हमारे जीवन में, हमारा उत्तम चरित्र हो और हर प्रकार से अपने जीवन को उत्तम बनाए। लगातार कपालभाति करना, भस्त्रिका प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, जैसा आपको अनुकूल है। अब देखो, ये केवल भस्त्रिका प्राणायाम करने मात्र से गहरे श्वास भरा और छोड़ दिया। जब भी सांसों को भरे, आपका फेफड़ा ऑक्सीजन से पूरा ऐसा भर करके ऊपर 2 से 3 इंच ऊपर उठना चाहिए। सांसों को भर लिया और पूरा ऐसे 1.5 से 2 सामने उठा जाएगा। सांसों को छोड़िए, नाभि से दबाव दिया तो संपूर्ण नाभि से दबाव दिया तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गिर जाती है, तो बाहर हो गए। भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 5 से 10 मिनट कोई करे, सामान्य गति से ऐसे सामान्य गति, मध्यम गति से, तीव्र गति से, और फिर बिल्कुल शांत हो जाए। अजस्र प्रवाह रक्त का हमारी बलियों में, हमारी नसकारियों में दौड़ता है। ऐसा लगता है कि कई किलोमीटर यात्रा दौड़ करके आई, इतनी तेजी से रक्त का प्रवाह प्रवाहित होता है। 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट 5 मिनट की सामर्थ्य के अनुसार करना। देखो, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको हाई बीपी पहले से, उच्च रक्तचाप, शरीर बहुत कमजोर है, थकने लगे, बिल्कुल समर्पित भाव से धीरे धीरे ये श्वास जो हम ले रहे छोड़ रहे, इतना इसका प्रभाव है कि ये हमारे एक एक कोशिका को 37 मिलियन सेल हमारे हो जाते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। बहुत ही उत्तम है। भस्त्रिका प्राणायाम करने मात्र से आपका फेफड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका लंग्स स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं तो रेस्पिरेटिव सिस्टम इतना वीक हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी देर में सर्दी, थोड़ी देर में खांसी, थोड़ी देर में बुखार। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, व्यक्ति को बुखार आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वीक होती है, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अपने प्राण शक्ति पर आप पूरा कंट्रोल करिए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से सुरक्षा कवच तैयार होता है। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस
टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे शुगर, इससे मोटापा भी नहीं होगा। 10-20 मिनट आधे घंटे तक का अभ्यास। जिनको कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस जैसी समस्याएं हो जाती है, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी,